कुछ लोग होते हैं जो बात नहीं करते, लेकिन जब भी कोई कमरे में आता है वो पहले से जानते हैं कि वो क्यों आया है। वो ऑब्जर्व करते हैं शांति से, बिना किसी रिएक्शन के, और अगर तुम उन्हें देखो तो लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जो लोग थोड़ा ध्यान से देखते हैं उन्हें पता होता है कि वो सब कुछ देख रहे हैं। और शायद यही वो रीज़न है कि ये बातें तुम्हें फैमिलियर लग रही हैं, क्योंकि कुछ लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते, वो खुद को डिकोड करते हैं। और हो सकता है इस वीडियो के दौरान तुम अपने अंदर की कुछ ऐसी लेयर्स पहचानो जो हमेशा से एक्टिव थीं, बस अब तक तुमने उन्हें सही नाम नहीं दिया था। और कभी कभी एक ट्रेट की पहचान उस ट्रेट को पाने से कहीं ज़्यादा पावरफुल होती है। द विटनेस। अक्सर नोटिस करना, तुम किसी ग्रुप में होते हो, सब हंस रहे होते हैं और तुम वहां हो भी, लेकिन एक हिस्सा तुम्हारा हमेशा थोड़ा बाहर खड़ा रहता है, देखता है, सोचता है। नहीं इसलिए कि वो लोग पसंद नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली उनकी टोन, बॉडी लैंग्वेज, इंटेंशन पढ़ने लगता है। जो फील कर रहे हैं और जो शो कर रहे हैं वो सेम नहीं होते, और तुम जानते हो, बस कहते नहीं। ये ट्रेट जिसे लोग शर्मीलापन या इंट्रोवर्ट कह देते हैं, वो एक्चुअली कुछ और है, जो सिर्फ देखता है, रिएक्ट नहीं करता, जज नहीं करता, बस ऑब्जर्व करता है। ये डिस्टेंस तुमने कॉन्शियसली नहीं बनाई, ये तुम में पहले से था। ये एक इंटेलिजेंस है जो दिखती नहीं, बस काम करती है साइलेंटली, बिना क्रेडिट मांगे। तुम ऑलरेडी जानते हो, दिखना और होना दो अलग चीजें हैं। जब बाकी सिचुएशन में होते हैं, तुम सिचुएशन देख रहे होते हो, बातें नहीं सुनते, इंटेंशन पढ़ते हो। कभी कभी ये अकेला महसूस कराता है, क्योंकि जब सब क्लियरली दिख जाए तो नॉर्मल रिएक्शन देना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसी में हिडन एडवांटेज है। ये डिस्टेंस, यही क्लैरिटी बनती है। तुम जल्दी रिएक्ट नहीं करते, ऑब्जर्व, पैटर्न, रिस्पॉन्ड, पैसिव लगता है। लेकिन ये सबसे एक्टिव फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस है। ज्यादातर लोग रिएक्ट कर रहे होते हैं, बहुत कम समझ रहे होते हैं। जो समझते हैं बोलते नहीं, बस सही वक्त पर सही चीज कर देते हैं। तुम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे दिखती हैं, वैसे देखते हो जैसे होती हैं। जहां बाकी कंफर्ट ढूंढते हैं, तुम ट्रूथ नोटिस करते हो। दूसरे लोग लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं, तुम लाइफ डिकोड करते हो। ये डिस्टेंस डिस्कनेक्शन नहीं, हायर लेवल कनेक्शन है। इमोशंस में फंसते नहीं, उन्हें देख पाते हो। यही एबिलिटी स्ट्रांग बनाती है, लेकिन अलग भी रखती है। तुम्हारा माइंड धीरे चलता है, लेकिन डीप चलता है। जहां डेप्थ होती है, नॉइज कम होता है। ये क्लैरिटी लाउड नहीं होती, साइलेंस के थ्रू, एक्सपीरियंसेस के थ्रू बिल्ड होती है। ये अगर डेवलप हो जाए तो जज करना बंद हो जाता है, बस देख पाते हो कि कौन क्या है, बिना रिएक्ट किए। ये स्टेज बहुत रेयर है। एक्सप्लेन करना उससे भी मुश्किल ये नॉलेज नहीं, स्टेट ऑफ माइंड है, जहां तुम और तुम्हारा माइंड अलग अलग दिखने लगते हैं और पर्सपेक्टिव बदल देती है हमेशा। अब एक और चीज तुमने कभी फील किया है कि तुम किसी सिचुएशन को पहले से रीड कर सकते हो, इसके और कॉम्प्लिकेटेड होने से पहले। दो लोगों के बीच टेंशन बिल्ड हो रहा है और बाकी सब ओब्लिवियस हैं। किसी के फेस पर एक माइक्रो एक्सप्रेशन जो उसने हाइड करने की कोशिश की थी, और तुम कुछ बोलते नहीं, बस नोट कर लेते हो इंटरनली, क्योंकि तुम जानते हो इन्फॉर्मेशन का सही यूज तुरंत नहीं होता। ये कोई स्किल नहीं है जो तुमने सीखी, ये एक इनर इंस्ट्रूमेंट है जो हजारों साल पहले के विचारकों ने पहचाना था। कुछ लोगों के अंदर एक फैकल्टी होती है जो असली और नकली के बीच का फर्क बिना कोशिश के पकड़ लेती है, द डिसर्नमेंट। जो जल्दी रिएक्ट करते हैं लोग उन्हें स्मार्ट मानते हैं, लेकिन विवेक वाले वेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अब वो हिस्सा जो बहुत कम लोग खुद से एडमिट करते हैं। तुम्हारे अंदर एक टेंडेंसी है इमोशनल कनेक्शन को बहुत केयरफुली हैंडल करने की। लोगों से नफरत नहीं, बल्कि तुमने देखा है जब भी फुली ट्रस्ट किया, कुछ न कुछ शिफ्ट हो गया, और हर बार उससे कुछ सीखा। धीरे धीरे एक इनविजिबल वॉल बनी। सिलेक्टिव एंगेजमेंट। तुम वहां हो, पार्टिसिपेट भी करते हो, लेकिन तुम्हारा कॉर बहुत कम लोग रीच कर पाते हैं। और यही विवेक है जो तुम्हें बताता है किसे, कितना, कब और क्यों नहीं। तुम इसे वीकनेस नहीं मानते, लेकिन कभी कभी एक हल्की सी लॉन्गिंग होती है, फुली अंडरस्टूड होने की बिना एक्सप्लेन किए। शायद यही विवेक की सबसे बड़ी कीमत है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि डार्क पॉइंट अब देखोगे। यहाँ वो बात है जो ऑलमोस्ट कोई नहीं देखता। तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ IQ नहीं है, ना एनालिसिस नहीं, स्ट्रैटेजी केवल। तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ सेल्फ कंट्रोल है। वो एबिलिटी जो तुम्हें एक ऐसी सिचुएशन में काम रखती है जहाँ कोई भी ब्रेक हो जाए, जहाँ कोई रिएक्ट करे, आर्ग्यू करे, तुम वहाँ स्टैंड करते हो, ऑब्जर्विंग, कैलकुलेटिंग, बिना ईगो को आने दिए। और यही वो चीज़ है जो रेयर है, क्योंकि दुनिया इंटेलिजेंट लोगों से भरी है, लेकिन वो लोग बहुत कम हैं जो अपनी इंटेलिजेंस को ईगो के बिना यूज़ कर सकते हैं, जो क्रेडिट के बिना आउटकम्स क्रिएट कर सकते हैं, जो शैडो में रहकर बोर्ड को मूव कर सकते हैं। तुम उन लोगों में से हो। शायद तुमने इसे कभी इस तरह देखा नहीं। कुछ लोग ऐसे एनवायरनमेंट्स में पले बढ़े होते हैं जहाँ इमोशंस को इनकरेज नहीं किया गया, जहाँ परफॉर्मेंस मायने रखती थी, आउटपुट मायने रखता था, एंड समवेयर इन दैट प्रोसेस तुमने सीखा कि फील करना और शो करना दो अलग चॉइसेस हैं, और चूज किया कि शो कम, फील इंटरनली, प्रोसेस इंटरनली। और अब एक ऐसी दुनिया में ऑपरेट करते जहां सब अपनी इमोशंस को ओपनली डिस्प्ले करते हैं,
और तुम जैसे लोग देखते हैं चुपचाप, और कभी कभी उन्हें वंडर होता है कि क्या नॉर्मल फील करना फील होता है। ये क्वेश्चन भी वो खुद से रेयरली पूछते हैं, क्योंकि उनका दिमाग उन्हें इमीडिएटली डिस्ट्रैक्ट कर देता है किसी और एनालिसिस में। इसे द शेपिंग भी कहा जाता है। तुम्हारे अंदर एक ऑब्जर्वर है जो कॉन्स्टेंटली एनालाइज करता रहता है, लेकिन उस ऑब्जर्वर के नीचे एक और हिस्सा है जो एक्चुअली सिर्फ नॉर्मल होना चाहता है, बिना सबको डिकोड किए, बिना हर सिचुएशन का आउटकम कैलकुलेट किए। ये कोई बर्डन नहीं, ये तुम्हारा नेचर है, और नेचर को फिक्स नहीं किया जाता, पर शेप किया जा सकता है। तुम्हारे बारे में लोग क्या सोचते हैं? शायद कि तुम कोल्ड हो, शायद कि तुम एरोगेंट हो, शायद कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्चुअली तुम्हें बहुत कुछ फर्क पड़ता है। तुम बस ये केयरफुली चूज करते हो। ये कमजोरी नहीं है, ये गहरी समझ है जो तुमने डेवलप किया बहुत क्वाइटली, बहुत पहले। और यहाँ एक कॉन्ट्रडिक्शन है जो तुम खुद अपने अंदर फील करते हो। तुम सबको रीड कर सकते हो, लेकिन खुद को कभी कभी फुली नहीं। तुम जानते हो कि दूसरे क्या हाइड कर रहे हैं, लेकिन तुम खुद से भी कुछ चीजें हाइड करते हो। वो डिजायर जो तुम्हें लगता है वो तुम्हारे हिस्से के नहीं है, क्योंकि आगे बढ़ना मतलब खुद को खोलना, और यही तुम्हें अनकंफर्टेबल करता है, क्योंकि खुद को खोलना हमेशा रिस्क जैसा लगता है। तुम्हारे अंदर जो ऑब्जर्वर है, जो देखता रहता है, जो एनालाइज करता रहता है, जो कैलकुलेट करता रहता है, वो तुम्हारी स्ट्रेंथ है। लेकिन एक सवाल, क्या कभी उस ऑब्जर्वर ने तुम्हें ऑब्जर्व किया है? खुद को उतनी ही ऑब्जेक्टिविटी से जितनी ऑब्जेक्टिविटी से तुम दूसरों को देखते हो? क्या तुमने खुद की उन लेयर्स को देखा है जो तुमने बनाई नहीं, जो तुम बन गए? शायद यही वो क्वेश्चन है जिसका जवाब तुम अभी नहीं दे सकते। कुछ लोग होते हैं जिन्हें समझने में वक्त नहीं लगता, लेकिन खुद को समझने में पूरी जिंदगी। और अगर तुम अभी तक यहाँ हो तो शायद तुम उन्हीं में से हो।